टेक्निकली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबल है कि क्रिप्टो से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तगड़ा मासिव रिटर्न मिल सकता है एंड 1,000 का 10,000 10 लाख भी बना सकता है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे जो पास्ट में हुआ है उसी को देख के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं या फिर फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि नहीं, पास्ट में कॉइन का परफॉर्मेंस अच्छा था तो आने वाले दिनों पे अच्छा तगड़ा रिटर्न मिल सकता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। अब सिंपल बात है, यहाँ पर बिटकॉइन की हल्विंग को ही सोच लिए फॉर एग्जांपल। अब बिटकॉइन का हल्विंग को यहाँ पर बहुत सारे लोग एंड हम सभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का हल्विंग के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुल रैली देखने मिल सकती है। क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है, पिछले तीनों बार जो बिटकॉइन की हल्विंग आई है उसके बाद बिटकॉइन में एक अच्छा खासा तगड़ा रैली देखने मिला, तो एज इट इज इस बार भी वही देखने मिला। एंड किसी एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि सर आज के टाइम का क्या 1,000 का इन्वेस्टमेंट 53 मिलियन बना सकता है? क्या $1,000 अगर हम डालते हैं तो क्या 53 मिलियन डॉलर हमें रिटर्न मिल सकता है? आज के वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे दोस्तों बोन की, शिबा इनू की, बिटगेट प्राइस, बेबीडॉज कॉइन। एंड यहाँ पर लास्ट 10 मंथ में अगर बात करूं 9 से 10 महीने के अंदर, यानी कि 2023 फरवरी जनवरी से लेके 2023 अभी जो सितंबर तक चल रहा है, सितंबर तक चल रहा है, तो अब तक यहाँ पर लगभग बाइनांस का हेड ऑफ ऑफिशियल ने 10 हेड ऑफ ऑफिशियल ने यहाँ पर बाइनांस का जो ग्लोबली टीम है, जो बाइनांस को संभालता है पूरी ग्लोबली, जिसको यहाँ पर अगर हम मार्केटिंग से लेके जो कुछ भी होता है उसको संभालते हैं, वहां से 10 बड़े पोस्ट ने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या बाइनांस नेक्स्ट लूना या फिर एफटीएक्स बनने वाला है? क्या बाइनांस पे खतरा मंडरा रहा है? उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ बात करेंगे ग्लोबली अगर मैं देखूं तो G20 कंट्रीज सिंथेसिस पेपर आउट हो चुका है क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, तो उसको भी थोड़ा बहुत समझेंगे। बट उससे पहले यहां पर हम लोग ये न्यूज देख लेते हैं जो कि एप्पल प्रोडक्ट्स या फिर एप्पल के जो इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट्स है, जो भी हो, आईफोन हो, आईपैड हो, जो भी हो, मैकबुक है, पूरे एप्पल प्रोडक्ट को कंप्लीटली चाइना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके, चाहे वो इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट, टोटली बैन है। अब यहां पर जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट पड़ा है, जैसे कि देख सकते हो $200 बिलियन का नुकसान हुआ है विद इन 2 डेज। इस न्यूज को क्रिप्टो से क्या रिलेटेड है? तो देखिए सिंपल बात है, $200 बिलियन का मार्केट वैल्यू अगर एप्पल का गिरता है तो डेफिनेटली स्टॉक पे इसका असर गिरेगा, तो डेफिनेटली यहां पर इससे अल्टीमेटली क्रिप्टो में भी असर देखने मिलेगा, क्योंकि एप्पल एक ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं, जैसे कि चाइना गवर्नमेंट ने एप्पल प्रोडक्ट्स को बैन किया है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से हम कहेंगे चाइना गवर्नमेंट ने यूएसए को बैन किया है, यूएसए का प्रोडक्ट को बैन किया है। डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए गवर्नमेंट या फिर यूएसए चाहेगा कि चाइनीज प्रोडक्ट को, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज हो या फिर चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, उसको बैन करना चाहेगा। तो इसका असर आज नहीं तो कल हमें जरूर देखने मिलेगा। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनांस को लेके क्या कुछ अपडेट्स है। बट उससे पहले आप ये न्यूज देख लीजिए, मतलब 11,000 साल जेल हो गया है किसी एक बंदे को, मतलब किसी एक बंदे को, क्योंकि उसका भाई ने यहाँ पर एक्सचेंज को लेके फ्रॉड किया था, एक्सचेंज को शट डाउन किया जिसमें कि $2 बिलियन का फंड था लोगों का। एंड उस बंदे को लगभग 40,000 साल का यहाँ पर सजा सुनाया गया है उसको, मतलब अगर देखो 40,564 ईयर का यहाँ पर सजा सुनाया गया है टर्की में, जिस बंदे ने ये काम किया था, यानी कि एक्सचेंज को ठप कर दिया था। अब जैसे कि देख सकते हो ये एक्सचेंज कौन सा है, तो 2021 में टोडेक्स एक्सचेंज, जिसका अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू देखेंगे तो लगभग यहाँ पर $2 बिलियन यूजर फंड को वो लेके छू हो गए थे, जिसको लेके यहाँ पर उनको फाइनली कैच आउट किया गया, मतलब इंटरपोल के थ्रू कनेक्ट करके उसको फाइनली यहाँ पर जो है सजा के रूप में अगर बात करोगे, उम्र कैद ही होता है, 40,000 थोड़ी ना कोई जीता है, लेकिन अगर देखोगे तो उसको अगर सजा होती तो बार बार वो अगर लाइफ ले पाता तो 40,000 साल तक उसको सजा गुजारना पड़ता। तो यहां पर मैं बात कर रहा था मतलब क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, बट उससे पहले हम बाइनांस की थोड़ी खबर ले लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पिछले अगर मैं बात करूं दिसंबर महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जैसे आप देख सकते हो सितंबर तक का है। बाइनांस का हेड ऑफ प्रोडक्ट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है बाइनांस को, ठीक है। अब टोटल अगर मैं डिटेल में दिखा दूं, एंड इसके साथ अल्टीमेटली लगभग 40 ऐसे फंड वाले इवेंट हुए हैं 10 महीने में बाइनांस को लेकर, जिनमें से कि सिर्फ और सिर्फ फंड नहीं, कुछ कुछ लगभग 20 से 25 ऐसे इवेंट है जो कि बाइनांस के साथ हुआ है। वो चाहे बाइनांस की बैन को लेके हो, बाइनांस का कार्ड को बैन को लेकर हो, बाइनांस का पेमेंट सर्विस को क्लोज करना हो, या फिर चाहे कोई बाइनांस का BUSD पेयर को यहाँ पर हटाना हो, कुछ भी हो, बाइनांस रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको इस पोस्ट पे लेके चलता हूँ, आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, सीनियर डायरेक्टर ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस अनाउंस रेजिग्नेशन बाइनांस के। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे
देखोगे ग्लोबली वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन बाइनास का यहाँ पर इसने भी रेजिग्नेशन दे दिया 6 जुलाई को। उससे पहले अगर आप देखोगे 6 जुलाई को यहाँ पर जनरल काउंसिल अनाउंस ने रेजिग्नेशन कर दिया। उसके पहले अगर आप देखोगे बाइनास का यहाँ पर चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर अनाउंस रेजिग्नेशन। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बाइनास के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हर एक मतलब बहुत सारे लगभग 10 फिलहाल के टाइम पे कोई बड़ी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट आगे क्या देखने मिले उसके लिए भी थोड़ा हमें प्रिपरेशन होना चाहिए। अब फाइनली चलते हैं दोस्तों G20 कंट्रीज पे। G20 कंट्रीज पे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, लाइक अमेरिका हो, इंडिया हो एंड जापान हो, कोरिया हो, बहुत सारी कंट्रीज है G20 कंट्रीज पे, ऑस्ट्रेलिया है। एंड इस पे दोस्तों अभी अगर देखोगे तो शैडो बैन या फिर बात करेंगे ब्लैंकेट बैन, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पर जो चल रहा था कि नहीं क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन कर दो, वो चीज को लेकर फाइनली एक सिंथेसिस पेपर आउट हुआ है कि IMF या फिर बात करूं SFB जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर हम बात करेंगे इसके थ्रू यहाँ पर जो सिंथेसिस पेपर आउट हुआ है वहां पर क्लियर ये चीज है कि क्रिप्टो को कोई कंट्री बैन नहीं करेगा, उसको रेगुलेट करेंगे। एंड उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, जो कि दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंथेसिस पेपर पे डाला गया, आप जाके चेकआउट कर लेना, जिसके थ्रू क्रिप्टो का प्रोजेक्ट्स को लाइक मेटावर्स हो, NFT हो, क्रिप्टो कॉइन हो, एक्सचेंज हो, इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया कि आप लोग इन सब चीजों को ट्रैक करोगे एंड उसके ऊपर ध्यान रखोगे कि इलीगल एक्टिविटीज जो है या फिर जो क्रॉस बॉर्डर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको ट्रैक करो। अदरवाइज क्रिप्टो से कोई ज्यादा खतरा नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरा वाली बात यही है कि बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है क्रिप्टो कॉइन। तो अभी दोस्तों क्रिप्टो कॉइन नहीं, जो स्टेबल कॉइन है, अगर इस सिंथेसिस पेपर को आप पूरी तरीके से रीड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए, बहुत दिनों बाद है, एक चीज है, इंडिया बैन करेगा एंड इंडिया के हाथ में है G20 कंट्री का प्रेसिडेंसी। एंड इंडिया से यहाँ पर मे भी एक अच्छा खासा रूल रेगुलेशन इंपोज होता हुआ दिख सकता है, बशर्ते यहाँ पर 30% टैक्स को थोड़ी हटा दे। अब बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं बात कर रहा था शिबा इनू, बिटगेट, वेबिडॉज एंड बोन की। तो सबसे पहले यहाँ पर शिबा रियम की बात कर लेते हैं, शिबा इनू की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि किसी एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या 1000 लगा के आज के टाइम पे ये 53 लाख या फिर 53 मिलियन या फिर 500 लाख का ये जो रिटर्न हमें मिल सकता है क्या? तो देखिए, सिंपल बात है, ये जब हो गई तब हो गई। टेक्निकली आज के टाइम पे शिबा इनू पे या फिर आज के टाइम पे जो पुराने कॉइन्स है, जो कि अगर मैं बात करूं जो ओल्ड कॉइन, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं बिटकॉइन को छोड़ के, कोई ऐसा तगड़ा कॉइन नहीं है जिसके ऊपर कि आप इतना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो रेशियो है 1000 का मतलब 53 मिलियन बनाना, ये पॉसिबल तो आज के टाइम पे नहीं है। मार्केट कैप इतना हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिप्टो कॉइन आज के टाइम पे, मतलब जो पुराने क्रिप्टो कॉइन है, वो चाहे बाइनांस का हो, वो चाहे शिबा इनू का हो, वो चाहे बिटगेट का हो, वो चाहे TRS का हो, किसी का हो, ये औकात नहीं। तो इस ड्रीम से आप दूर रहिए। टेक्निकली आज के टाइम पे पुराने कॉइन पे ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड आज के टाइम पे नए कॉइन पे भी ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, क्योंकि नए कॉइन पे अभी वर्ल्ड्स की एंट्री हो जाती है एंड वर्ल्ड्स क्या कर जाते हैं, मतलब जैसे ही 10, 5, 15, 20 गुना, 50 गुना यहाँ पर देखते हैं तो निकाल लो पैसा। तो यही सीरीज चल रहा है। आज के टाइम पे अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आज के टाइम को समझना पड़ेगा। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते चलिए, अगर आप एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हो या फिर आपका बजट छोटा है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था शिबा इनू, शिबेरियम एंड बोन। तो शिबा इनू से ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो फिलहाल के टाइम पे नहीं रख सकते, क्योंकि कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बोन की, तो जैसे कि देख सकते हो बोन का यहाँ पर ट्रेडिंग लगभग 130% हाइक हुआ है पिछले, अगर हम बात करें जब से शिबेरियम लॉन्च हुआ है। एंड करंट टाइम पे बोन का प्राइस आप देख सकते हो 93 सेंट। ये कुछ ही दिन पहले 1.5, उसके बाद 1.2। मैंने आपको क्लियर कहा था ये आपको 90 सेंट पे डेफिनेटली दिखेगा एंड ये आ गया है 90 सेंट के आसपास। एंड यहां से हो सकता है तो आप एक छोटी मोटी एंट्री लगा सकते हो, वो भी लगभग अपना जो आपका जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप $100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, $30 का बोन को अभी बाय करके रखना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का 30% का बोन को अभी बाय करके रख सकते हो तो डेफिनेटली यहां से आप एंट्री ले सकते हो। मैं तो यहां से कुछ एंट्री लेने वाला हूं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था और क्या अपडेट्स है, इन द सेंस अगर मैं बात करूं बोन को प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए, बोन का यूज केस बढ़ेगा, शिविरम का यूज केस बढ़ेगा, तो वो तो आने वाले दिनों पे पता चल ही जाएगा कि आने वाले 2, 4, 5 साल में क्या पोटेंशियल है।
क्या पोटेंशियल है, क्या 5 10 15 $20 कहाँ तक जा सकता है। ये सिंपल है, बोन के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि बोन का सप्लाई भी लो है एंड एक्सचेंज लिस्टिंग भी होना बाकी है। इसका यूज केस भी तगड़ा है। अब यूज केस से याद आया, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब बेबिडॉस कॉइन एंड बिटगेट प्राइस। बेबिडॉस कॉइन में क्या यूज केस नहीं है, बेबिडॉस स्वैप है, बेबिडॉस यूआई है, बेबिडॉस एनएफटी है, बेबिडॉस कार्ड है, बेबिडॉस फार्म है, चेज है, बेबिडॉस लॉकर है, बेबिडॉस वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, बेबिडॉस का बन पोर्टल है, उज्जैस है, वोटिंग है, डिसेंट्रलाइज है, बेबिडॉस कॉइन है एंड क्या कुछ अभी बेबिडॉस का एआई प्रोजेक्ट क्या कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बेबिडॉस का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। क्या रीजन है? तो सप्लाई। सेम थिंग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिटगेट बाइस का इकोसिस्टम में क्या नहीं है, बिटगेट का एक्सचेंज है, बिटगेट का यहाँ पर P2B एक्सचेंजेस है। बिटगेट लगभग यहाँ पर ब्लॉकचेन के थ्रू यहाँ पर बिटगेट का ओन ब्लॉकचेन है। बिटगेट की यहाँ पर बात करेंगे वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऐसा जो मीम टोकन है जिसका की एक हाई लेवल रेपुटेटेड इकोसिस्टम है, फिर भी प्राइस में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो सिंपल बात है, ये जो बेबिडॉस कॉइन या फिर बात करूं ये जो बिटगेट, इनका अभी तक भी मार्केट कैप काफी लो है, चाहे तो अचीवमेंट कर सकते हैं $1 बिलियन का मार्केट कैप, लेकिन कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, डेवलपर ठीक नहीं है। इनके पीछे जो डेवलपमेंट टीम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके पीछे जो डेवलपमेंट टीम है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ओवरहाइप चीजें बताने की कोशिश करते हैं, इंप्लीमेंट जीरो हो जाता है। तो यही चीजें हैं कि अभी यही चल रहा है। ये जो मीम टोकन है जो कि यूटिलिटी फंक्शन लेके आ रहा है, इनका फ्यूचर आपको क्या लगता है? क्या बिटकॉइन को टक्कर देने वाला है? बिटकॉइन जीरो यूटिलिटी केस के साथ इतना ऊपर गया कि क्या रीजन है? तो ग्लोबली अगर आप देखोगे बिटकॉइन का सबसे ज्यादा होल्डिंग है, बिटकॉइन को लोग होल्ड करके रखे हैं, उसके ऊपर बिटकॉइन का सप्लाई कम है, उसके ऊपर डिमांड ज्यादा है। अब यहां पर ये जो क्वाड्रिलियंस एंड ट्रिलियंस वाले मीम टोकन के इतने सारे यूटिलिटी केस के बाद इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो सिंपल रीजन है, इसको प्राइस बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग टीम का मैनिपुलेशन के वजह से। अगर डेवलपिंग टीम सही तरीके से काम करते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अभी तक ये जो मतलब शिबा इनू की तो बात छोड़िए, बट ये जो बेबिडॉस कॉइन या फिर बिटगेट प्राइस से एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। बट यहाँ पर वही उम्मीद है, तो उम्मीद है तो दुनिया है, दुनिया है तो जहां है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट है। सो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।